बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ लियाकत अंसारी। पाकिस्तानी सियासत में एक और हलचल बर्पा हुई और आम इंतखाबात से पहले एक और नया इत्तेहाद बना है। ये इत्तेहाद बनाने वाले मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक हैं। उन्हीं से बात करते हैं। एजाज साहब, आज़ाद उम्मीदवार, छोटी जमातें, ये आइडिया कहाँ से आया? कोई स्पॉन्सर्ड आइडिया है या आपका अपना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान में क्योंकि हमारी सियासत की रवायत ये रही है, इतवार को ये समझता है कि हर चीज़ जो है ना वो स्पॉन्सर्ड है। हम पिछले को 1.5-2 माह से सब दोस्तों से मैं बात कर रहा था। उनके पास ऑप्शंस ये थी कि कौन सी जमात में जाएं, और हमने ये फ़ैसला किया कि हम एक अलायंस के तहत मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। इसी तरह मेरी मरकज़ी मुस्लिम लीग से, जमीयत उलमा इस्लाम से, समीउल हक साहब की पार्टी से, इसी तरह मेरी पीर पगाड़ा साहब से बहुत सी मतलब गुफ्तगू हुई है, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। तो फिर हमने सोचा कि एक अलायंस बनाकर तो कुछ इंडिपेंडेंट हमारे दोस्त जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिनके पास इलेक्टेबल है लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है कि कहीं जाकर लड़ें, जिसके खिलाफ किसी के नून लकड़ी है, किसी के खिलाफ इस्तेकाम है, किसी के खिलाफ पीपल पार्टी है, और वो इलेक्टेबल है, तो फिर हमारे साथ मैंने कहा आ जाए। एजाज साहब, ये कितने कलेक्टिबल्स हैं आपके पास इस वक्त? इंशाल्लाह हमारे पास जिनसे बातचीत हुई है तकरीबन 15 से 25 के दरमियान है। ये उस्मान बुज़दार जो साबिक वज़ीर आला हैं, इनको कैसे कायल कर लिया? ये तो रूपोश थे, कहाँ से निकाला? नहीं, कायल करने की बात नहीं थी। इनके साथ हमारे बीच में जो दोस्त हैं उनके बड़े ताल्लुकात थे। मेरे अपने भी जब ये वज़ीर आला थे मुतअद्दिद मुलाकातें हुई थी, और उसके बाद भी वहाँ तोसा से जो इनके साथ इलेक्शंस लड़ते हैं हमारे दोस्त हैं सब। तो फिर इनसे भी गुफ्तगू हुई और इनको मैंने ये बताया कि ये हम इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कहा कि ज़रूर हम आएंगे, क्योंकि हमारा किसी के ख़िलाफ़ कोई एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा है एक पाकिस्तान के अंदर एक ये जो पोलराइजेशन है इसको ख़त्म करने का, एक अच्छी फ़ज़ा पैदा करना। आपके इस प्रेशर ग्रुप से या इस अलायंस से, कौमी जमहूरियती अलायंस इसका नाम दिया, किस जमात को ज़्यादा परेशानी होगी? PMLN को, PTI को, किसको? मेरा ख्याल है किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम तो एक अच्छी फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं, और लाज़मी बात है कुछ ऐसी जमातें हैं जो इस वक्त पब्लिक में नहीं जा रही, वो घर बैठकर इलेक्शन जीतना चाह रही हैं, उनको ज़रूर प्रॉब्लम होगा। वो कौन सी है? ये बहुत सी जमातें ऐसी हैं जो अभी आज तक बयानिया नहीं बना, किसी का मैनिफेस्टो तैयार नहीं हुआ, कोई। ये पीपल्स पार्टी तो मैदान में, आपका इशारा मुस्लिम नून की तरफ है। मुस्लिम नून भी उनमें उन्हीं जमातों में से है, मतलब कि जो अभी तक मतलब बाहर नहीं निकले, कोई इलेक्शन वो तो वज़ीर आज़म बन के बैठे हैं। वही अब ये तो देखेंगे ना जब वक्त आएगा कि कौन वज़ीर आज़म है। आपका अलायंस टफ टाइम देगा? देखिए, हम टफ टाइम की बात ही नहीं कर रहे। हमने क्या है टफ टाइम देना है किसी को? हमारे अपने अपने हल्के हैं सबके। इंशाल्लाह अपने अपने हल्कों से मैं सबको कामयाब देगा। कितने के मतलब आप समझते हैं पंजाब असम्बली में आपके कितने लोग होंगे? ये मैं कल के बाद बताऊंगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, और जिनसे अभी बात की है उनके आगे और भी दोस्त हैं जिनसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं। सियासत में इफ एंड बट्स तो होते हैं। कल को अगर आपका प्रेशर ग्रुप जो है बैलेंसिंग पावर बन गया पंजाब असम्बली में, तो वज़ीर आला आपका फिर होगा? ज़रूर हो सकता है। जब बिलावल भुट्टो कह सकता है मैं वज़ीर आज़म हूँ, नवाज शरीफ कह सकते हैं मैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म हूँ, तो बाकी भी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं, ये PTI से ज़्यादातर आए हुए कुछ लोग ना, जिनमें उस्मान बुज़दार हो गया, मलिक अमीन असलम साहब हो गए, फिर मोहम्मद राज हो गया। ये आप भी कुछ अर्सा पहले तक PTI के हम ख्याल थे। क्या वजह बन रही कि ये सारे लोग जो हैं कहीं और नहीं एडजस्ट हुए? इन्होंने आज़ाद ही हैसियत रखना चाहिए, हालांकि PTI से निकलने वालों की एक बड़ी जमात IPP बनी थी। नहीं, IPP देखें, IPP का अपना एक तशख़्ख़ुस है, वो बेहतर है नहीं बेहतर है वो अवाम बताएंगे उनको। तो हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो कि इलेक्टेबल हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनसे हमने बातचीत की है, जो उन जमातों में नहीं है जिनका आप नाम ले रहे हैं। कोई इस्तेकाम में नहीं है, कोई नून लीग में नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी में नहीं है। तो उन्होंने जब इलेक्शन लड़ना है तो उनको फिर कोई प्लेटफॉर्म। अच्छा, माजी में देखा था कि आज़ाद ग्रुप बनता होता था, उसका पूरा सरार तौर पर एक ही निशान होता था। कैसे एक दफ़ा गढ़ा था, फिर एक दफ़ा जीत मिला था। आप भी कोई एक ही निशान की कोशिश करेंगे कि चले आपको बतौर अलायंस ना हो, लेकिन आपके जमातों को एक, जितने भी आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको एक कोई निशान मिल जाए? देखिए, इस बारे में मैंने इलेक्शन कमीशन से बात की, तो अलायंस का हमने जो बताया ना, उसका जो सिंबल है वो अब नहीं मिल सकता। ये बात मुझे नहीं मालूम कि हम सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम एक सिंबल पे लड़ें, लेकिन जो जमातें साथ हमारे आ रही हैं
جیسے مرکزی مسلم لیگ ہے، ان کا ایک سمبل ہے، PMLZ کا ایک سمبل ہے، اسی طرح GDA کے ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں، ان کا ایک سمبل ہے، اور مجھے معلوم نہیں کہ یاروں مدرین صاحب کیسے الیکشن لڑیں. تو ان ساری جماعتوں کا جن کا سمبل ہے، ابھی یا تو الیکشن 8 فروری کو ہو رہا ہے، اگر ہو رہا ہے تو 4 ہفتوں میں تو نیا سمبل لے کر آپ اس کو گلی کوچے تک پہنچا ہی نہیں سکتے. جو الیکٹیبل ہیں اپنے اپنے حلقے کے، ان کو لوگ جانتے ہیں. ان کو اگر کوئی آزاد نشان بنے گا تو ان کے لیے آسانی ہے اس کی تشہیر کرنا. ملکی لیول پہ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے آپ کا ایک امیج رہتا ہے کہ آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، قدرتی طور پر نیچرل الائنس ہیں آپ، تو یہ لوگ بھی جو ہوں گے یہ سارے پرو اسٹیبلشمنٹ کا ایک الائنس ہوگا. دیکھیں اس میں کون سی کوئی پرو انڈین اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہے نا، پرو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو اس پہ تو فخر ہونا چاہیے ہمیں. بالکل صحیح. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ دوریاں پیدا ہوئی ہیں ان کو قریب لایا جائے، اور جو ایک 5th جنریشن وارفیئر ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی پنپ رہی ہے، ان ساری چیزوں میں ایسا ماحول پیدا کرنا چاہیے جہاں پر جو ملک کے محافظ ہیں ان کی جو حیثیت ہے وہ ان کو ملنی چاہیے. اور سیاست کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، سیاست جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہونی چاہیے. سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، گورننس کو بہتر کرنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، ریفارمز لانے کے لیے ہم کوشش کریں گے. آخری سوال، آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں یا طے شدہ طریقہ کار کے مطابق وہی نون لیگ کو ہی سب کچھ ملنا ہے یا آپ سیٹ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی ماضی کو اگر میں دیکھوں تو چیزوں کو بدلتے کچھ دیر نہیں لگتی. ہم کسی کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے. اگر اپنے آپ کو کوئی اپسیٹ کر لے اور گھر بیٹھا رہے اور کہے جی میں سیٹ ہو گیا ہوں، تو اس کو سب سے بڑا اپسیٹ ملے گا. یہ تھے اعجاز الحق جو واضح طور پر کہہ رہے تھے کہ جو لوگ گھر بیٹھ کر پرائم منسٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ ان کو کوئی اپ سیٹ ملے. مجھے اس کے